नमस्कार दोस्तों, मैं कमल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विक्टर क्लासेस में। आज मैं बात करने वाला हूं इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऊपर। इससे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात कर चुका हूं और उसके वेटेज के बारे में बात कर चुका हूं, कितने यूनिट्स रहते हैं, क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं और कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और कितना वेटेज है किस एग्ज़ाम में, है ना। चाहे वो एग्ज़ाम किसी का भी है, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो और डिपार्टमेंट का किसी भी इरिगेशन इंजीनियरिंग का ही पेपर है, तो उसमें इसका वेटेज क्या रहता है वो बेसिकली मैं बात कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन पे। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, तो इसमें मैं बेसिकली आज बात करूँगा इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इसका जो ये है इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो आज मैं बात करूँगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले बेसिकली क्या होता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन। प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप्स फॉर देयर फुल ग्रोथ इज कॉल्ड एज इरिगेशन। इट मीन्स इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से लैंड के ऊपर वाटर अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो फिगर है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक आदमी है जो कि एक आर्टिफिशियल तरीके से अपने प्लांट्स को इरिगेट कर रहा है। तो जैसे अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर आपके ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स होंगे, इसी तरीके से कुछ प्लांट्स होंगे आपके, ये प्लांट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से एप्लीकेशन ऑफ वाटर जो होता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन इरिगेशन। टाइप्स बेस्ड ऑन इरिगेशन, बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ इरिगेशन वी डिवाइडेड आवर एरिया इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एरिड रीजन एंड नेक्स्ट वन इज सेमी एरिड रीजन। तो हम समझते हैं कि भाई एरिड रीजन क्या होता है और सेमी एरिड रीजन क्या होता है। तो एरिड रीजन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एरिड रीजन क्या होता है, एरिड रीजन, दो रीजन होते हैं हमारे, एक तो एरिड रीजन और दूसरा सेमी एरिड रीजन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एरिड रीजन के बारे में। तो एरिड रीजन क्या होता है, एरिड रीजन वो एरिया जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट हर टाइप की फसल के लिए होती है। जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हर टाइप की फसल के लिए होती है। हर टाइप की फसल, फसल मतलब क्रॉप। अगर मैं हर टाइप की क्रॉप के बारे में बात करूं तो बेसिकली जो क्रॉप होती हैं वो दो तरीके की होती हैं हमारी। एक तो मेन क्रॉप और दूसरा इन्फीरियर्स। इन्फीरियर्स मेन क्रॉप्स कौन सी होती है और इन्फीरियर्स कौन सी होती है, ये समझ लेते हैं। मेन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम अपने जो फील्ड है उसके अंदर ग्रो कराते हैं, जैसे लाइक एज वीट, वीट को ग्रो कराते हैं ना भाई, गेहूँ को। शुगर केन, शुगर केन को ग्रो कराते हैं। मिलेट्स, इसको भी ग्रो कराते हैं। तो यानी कि जो फसल, जो वो क्रॉप जिनको हम ग्रो कराते हैं अपने फील्ड के अंदर, उनको मेन क्रॉप कहते हैं। और इन्फीरियर्स क्या होता है, इन्फीरियर्स वो क्रॉप होती है जिसको हम ग्रो नहीं कराते हैं, वो खुद ब खुद ग्रो हो जाती है हमारी लैंड के अंदर। तो ये आपका एक मेन क्रॉप्स होता है और ये आपका इन्फीरियर्स होता है। तो इन्फीरियर्स क्या होते हैं, इन्फीरियर्स वो होते हैं जिसको हम ग्रो नहीं कराते हैं, और मेन क्रॉप्स क्या होते हैं जिनको हम ग्रो कराते हैं। अब बात आती है एरिड रीजन की। एरिड रीजन क्या होता है, एरिड रीजन का मतलब होता है एक तरीके से एरिया। एरिड रीजन वो एरिया होता है जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो दोनों के लिए होती है। वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो दोनों को ग्रो कराने के लिए होती है, यानी कि मेन क्रॉप को ग्रो कराने के लिए भी और इन्फीरियर्स को ग्रो कराने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइप के रीजन को हम कहते हैं एरिड रीजन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम
सेमी एरिड रीजन की तरफ। सेमी एरिड रीजन क्या होता है? सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन क्या होता है? इसमें भी दो टाइप की फसल की बात करेंगे। और दो टाइप की फसल कौन सी होगी? एक तो मेन क्रॉप्स होगी और दूसरा इन्फीरियर्स होंगे, इन्फीरियर्स होंगे। और जो मेन क्रॉप्स होती है, अब मेन क्रॉप्स में जैसे मैं बता रहा था अभी, वीट, मिलेट, शुगर केन, ये सब आते हैं। तो यानी कि जिनको हम ग्रो कराते हैं वो मेन क्रॉप्स, और जिनको ग्रो नहीं कराते हैं वो इन्फीरियर्स होते हैं। तो सेमी एरिड रीजन वो रीजन होता है जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ओनली फॉर मेन क्रॉप्स, जिसमें केवल मेन क्रॉप्स के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम सेमी एरिड रीजन कहते हैं। और जिसमें इन्फीरियर्स को ग्रो कराने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट मीन्स दैट कि भाई जो रीजन है वो एरिया होता है जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, अवेलेबल होता है, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा मॉइस्चर अवेलेबल होता है, और जिसकी हेल्प से इन्फीरियर्स तो ग्रो कर जाते हैं, बट जो मेन क्रॉप्स होती है वो ग्रो नहीं करती है। तो इस टाइप के रीजन को हम लोग नाम देते हैं सेमी एरिड रीजन। अब इरिगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं इरिगेशन के। तो इरिगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। पहला है हमारा इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम इरिगेट कराएंगे अपनी लैंड के अंदर तो क्या होगा, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, है ना, फसल ज़्यादा होगी। इंक्रीज इन प्रॉस्पेरिटी, अगर भाई फसल ज़्यादा होगी तो प्रॉस्पेरिटी भी होगी, खुशहाली भी आएगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अब फसल ज़्यादा होगी, खुशहाली आएगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट क्या है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि अगर भाई इरिगेशन होगा, पानी अवेलेबल होगा अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में, तो उससे क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। नेक्स्ट है आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, जैसा कि पहला डिसएडवांटेजेस है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है कि हम जिस भी लैंड पर हम लोग फार्मिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उस लैंड पर उसकी जो लैंड की जो रिक्वायरमेंट होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर पानी अवेलेबल होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग से क्या नुकसान होता है भाई, अगर वाटर लॉगिंग होता है तो ये जो प्लांट्स की रूट होती है, प्लांट्स होता है, अब प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, अब प्लांट्स की जो रूट होती है ना, उनके अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है, ऑक्सीजन लेवल को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और जो ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है उससे क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है या फिर रुक जाती है, कम हो जाती है या फिर रुक जाती है, जिसकी वजह से फसल की पैदावार नहीं होगी। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिसीजेज। अब वाटर बॉर्न डिसीजेज क्या होते हैं भाई, वाटर बॉर्न डिसीजेज क्या होते हैं आपको पता होगा, कई सारे वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं। अगर मैं वाटर बॉर्न डिसीजेस की बात करूं, यहाँ पे वाटर बॉर्न डिसीजेस, वाटर बॉर्न डिसीजेस क्या होते हैं, कई सारे वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं, लाइक एस कॉलेरा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं। सेकेंड डायरिया, डायरिया
जिसको हम लोग हिंदी में पेट की बीमारी बोलते हैं, जिसको दस्त भी बोल देते हैं, यानी कि पेट चलने का रोग। पेट चलने का रोग जो होता है उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं और वही हमारा दस्त होता है। नेक्स्ट टाइफाइड, इसमें अगर बात करें, टाइफाइड एक तरीके का फीवर होता है। हेपेटाइटिस जिससे लीवर स्वेलिंग हो जाता है, आ जाती है हमारी लीवर स्वेलिंग हो जाता है। तो ये जो होती हैं ये सब वाटर बोर्न डिसीजेज होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। तो इससे डिसएडवांटेज क्या हुई, वाटर लॉगिंग हुआ, दूसरा वाटर डिसीज हुआ, है ना, और तीसरा क्या हुआ, जनरेशन ऑफ मॉस्किटोस। क्या होगा भैया, मच्छर पैदा होंगे पानी से, जाहिर सी बात है, और मच्छर होंगे तो बीमारी बढ़ेगी, मलेरिया होगा। नेक्स्ट है आपका हाईली इनिशियल कॉस्ट। अब इनिशियल कॉस्ट जो होगी वो हाईली होगी। अब कैसे हाईली होगी, अगर मान लो आपको इरिगेशन करना है, आपको दिल्ली टू नोएडा, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर दिल्ली से और नोएडा तक पानी ले जाने के लिए आपको पाइपिंग करनी होगी, यानी कि पाइप बिछाने होंगे। तो भाई उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो तो हाई होगी ना। तो इसी वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आता है, हाईली इनिशियल कॉस्ट होगी। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, इरिगेशन जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो सरफेस इरिगेशन और दूसरा सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन जो होता है वो, अगर मैं सरफेस इरिगेशन की बात करूं तो सरफेस इरिगेशन दो तरीके का होता है, एक तो फ्लो इरिगेशन और दूसरा लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन जो होता है, अगर मैं फ्लो इरिगेशन की बात करता हूं तो फ्लो इरिगेशन दो तरीके का होता है, एक तो पेरिनियल इरिगेशन और एक दूसरा फ्लड इरिगेशन या फिर इनंडेशन इरिगेशन। और जो पेरिनियल इरिगेशन होता है वो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन। अगर अब मैं बात करूँ इसकी नेक्स्ट सब सरफेस इरिगेशन की, सब सरफेस इरिगेशन जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है, नेचुरल इरिगेशन और आर्टिफिशियल इरिगेशन। जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन है इसको मैं फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक ये आप तैयार करिए, और ये जो वीडियो है आपका इम्पोर्टेंट, कई एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, यूपी ट्रिपल एससी है, जल निगम है, ये कई सारे एग्ज़ाम हैं, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको किसी भी एग्ज़ाम में। इससे आगे मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ इरिगेशन की। टाइप्स ऑफ इरिगेशन और टेक्निक ऑफ इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें से टेक्निक ऑफ इरिगेशन में से तो आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि भाई मैं स्टार्टिंग से ही मैं इरिगेशन की बात करूंगा, तो मैं बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग से आपको इरिगेशन पढ़ा रहा हूँ, और कंप्लीट इरिगेशन का कोर्स आपको इस आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।